अग्निदेव खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? जन्मेजय ने पूछा। ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्य वाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्राह्मण मुनि, पूर्व काल में खांडव वन का दहा जिस प्रकार हुआ वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। विषमपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया वह सब वृतांत मैं यथावत बतलाता हूं, सुनिए। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली ये प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहूंगा। राजन, सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋतुजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋतुजों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋतुजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋतुज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋतुज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋतुज नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर, सांत्वनापूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋतुजों को मनाया। उनसे यज्ञ कराने के लिए अन्य विनय किया, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राज ऋषि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मण, यदि मैं पतित हूं और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूं तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूं, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बड़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं, आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। शीर्ष द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर, दान आदि देने की बात कहकर, यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूं। द्विजोत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं ये यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋतुजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। जन्मेजय, जब वे ऋतुज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत ना हो सके तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणि, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहें तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर
उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेत की मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेत की एकाग्रचित्त हो 6 महीनों तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेह पूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का ये वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक बंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराई। राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है। अतः परम तप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्र चित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तुम उससे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणि, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परम तप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। अतः परम तप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं। वे दुर्वासा नाम से विख्यात थे। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ ये वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विश्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी ही। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महान ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय वंद्यजनों ने उनका यश गाया और पूर्ववासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ राजऋषि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋत्विजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से
अग्निदेव को बड़ी तृप्ति हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का भविष्य ग्रहण करने की इच्छा न रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती थी। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो गिलानी को प्राप्त होने लगी। अपने को तेज से हीन होता देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वे ये वचन बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगतपति, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूं। अतः मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रही। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्य वाहन अग्नि से हंसते हुए से इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्य वाहन तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। अग्नि, तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विवाहवसु उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस गिलानी से छुटकारा पा सकोगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंडों में जल लेकर शीघ्रता पूर्वक दौड़े आते और क्रोध पूर्वक उतावली के साथ आग उस जल को उड़ेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रता पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। भरत श्रेष्ठ, इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों, धूल झोंकने आदि तथा उद्यमों, जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रतिवार वहां के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया।